नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चौबट्टा खाल विधानसभा में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौबट्टा खाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज भी जनसभा में मौजूद रहे। विधानसभा जो चौबट्टा खाल है, मैं आज यहाँ आकर, चूंकि इससे पहले भी हम यहाँ कार्यक्रम में आए थे, महाराज जी ने बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, कई सैकड़ों करोड़ की योजनाएं जो चौबट्टा खाल क्षेत्र के लिए चल रही है। यहाँ आने के बाद मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं रहा कि इस बार 100% जो वोटिंग है वो अनिल बलूनी जी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बलूनी जी आगे चलकर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, चौबट्टा खाल क्षेत्र के लिए बहुत काम करने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी 19 तारीख आए, कितनी जल्दी आए और हम जल्दी से जल्दी जो है यहाँ बटन दबाएं और उसके बाद आप एक बटन दबाओगे, उसके बाद 20 बटन जो है विकास के तेजी से जो है आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप रुक नहीं पा रहे हो, मैं जान रहा हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और ये जोश जो है हमको अभी 19 तारीख तक बनाकर रखना है। कितने दिन बचे हैं 19 तारीख के? अभी 11 दिन। आज 11 दिन बचे हैं, तो ये जोश हमको बना के रखना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में अनेकों काम हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, सेना को मजबूत किया गया है, 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों के लिए देश में किसी ने लागू करी। 4 दशक तक उसका इंतजार हमारे सैनिकों को करना पड़ा, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है उनकी पीड़ा क्या होती है, उनकी परेशानी क्या होती है। जब लड़ाई लगती थी तो किस प्रकार का एक वातावरण घरों में निर्मित होता है कि लड़ाई लग रही है, लड़ाई लग रही है। अब तो खैर चूंकि लड़ाई कम लगती है, छद्म युद्ध ज्यादा होता है, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद ये छद्म युद्ध भी समाप्त हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक करती है भारत की सेना। अब अगर कोई भारत के किसी सैनिक की तरफ गोली चलती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी सैनिक को पूछना नहीं पड़ता है, सेना को अब कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि अब भारत की सेना गोलों का जवाब गोलों से देने का काम करती है। मोदी जी ने सबको ऐसा आदेश कर रखा है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत, उसकी पहचान विश्व में क्या बन गई थी? उसकी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलप्पू भारत, विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, अपने हितों को भी न मनवा पाने वाला भारत। और हमारे प्रधानमंत्री उस 2014 से पहले वाले विदेशों में जाते थे, 3-3 दिन रुककर आते थे, वहां के कोई बड़े आदमी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलते भी नहीं थे। और आज जब मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ मोदी जी ने उनके पूरे समर्पण के साथ एक एक पल और एक एक क्षण को देश को समर्पित किया, देश की जनता के लिए लगाया, तो देश भी पूरी तरह से एक ताकत के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी, पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा। चाहे आज अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हो, कोई देश हो जिनको शक्तिशाली देश कहते हैं, आज वो आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कहते हैं कि एक फोटो खींचनी है, सेल्फी लेनी है। कोई सर बोलता है, कोई बॉस बोलता है। ये बॉस और सर केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बोलते हैं, ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं होता है, ये सम्मान हमारे इस चौबट्टा खाल के एक एक जन का होता है, उत्तराखंड के एक एक जन का होता है, पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ता है। भाइयों बहनों, और भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए कोई सामने नहीं है, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ कितना लगाव है, इस गढ़वाल के साथ कितना लगाव है, आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग देखते होंगे रोज का रोज प्रधानमंत्री जी के साथ उनके इर्द गिर्द अगर आपको कोई देखते होंगे तो इसी गढ़वाल के, यहीं इसी जिले के हमारे अजीत डोभाल जी को आप रोज देखते होंगे। आप रोज देखते होंगे उनके आसपास, जब देखते होंगे उत्तराखंड के लोग चमकते रहते हैं। जब इस देश का पहला CDS बनाना था,
इस देश का पहला सेनापति बनाना था तो इसी गढ़वाल से जनरल बिपिन रावत को प्रधानमंत्री जी ने चुना और उनका पहला सीडीएस बनाया। दुर्भाग्य से उनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ और उसके बाद जब दूसरा सीडीएस बनाने की बात आई तो वो भी इसी गढ़वाल से यही के बेटे अनिल चौहान को दूसरा सीडीएस बनाया। आप देखिए रॉ का चीफ अनिल धस्माना को बनाया, आप देखिए राजेंद्र सिंह को कोस्ट गार्ड का चीफ बनाया, आप देखिए एनटीआर जोशी जी को बनाया। तमाम आसपास पूरी देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल के हाथ में सौंप दी। इतना गढ़वाल से प्रेम है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल के रास्तों में घूमते थे। उनका आध्यात्मिक लगाव है, उनका प्यार है उत्तराखंड के साथ, उनका लगाव है उत्तराखंड के साथ और आध्यात्मिक लगाव है उत्तराखंड के साथ। अब इतना उत्तराखंड को प्यार करते हैं, इतना उत्तराखंड को चाहते हैं मोदी जी, अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो इस गढ़वाल में आते हैं, इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं, इस उत्तराखंड की भूमि में आते हैं। अब मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना लगाव है, अगर मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना स्नेह है तो हम गढ़वाल के लोगों का भी फर्ज बनता है कि आने वाली 19 तारीख को झमाझम करके वोट डालें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। एक तरफा वोट करे गढ़वाल की जनता, उत्तराखंड की जनता एक तरफा वोट करे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, मोदी जी ने हमारे लिए जितना किया है कोई नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना में गिर गए, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिर गई। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जितने बड़े देशों का नाम लीजिए, किसी ने भी अपने लोगों के लिए इतना नहीं कर पाया। मोदी जी ने कहा ये 140 करोड़ मेरा परिवार है, ये सब मेरे साथी हैं, मेरी माता है, मेरे भाई है, इनको फ्री वैक्सीन देनी है। दुनिया में किसी देश ने फ्री वैक्सीन नहीं लगाई, मोदी जी ने एक दो नहीं 3 वैक्सीन सबको फ्री में लगाई। ये मोदी जी का प्यार हम लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य शुरू किया। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। बीजेपी ने रैली को सफल बनाने के लिए रैली के संयोजक और प्रभारी किए नियुक्त। साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को प्रभारी बनाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा होनी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां परखी और कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आते हैं तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए एक त्योहार की तरह होता है। यहां की जनता में जोश है, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 15,000 लोग हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबको निमंत्रण देने का काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है। हम सब लोग 5 सीटों पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है, लोगों में जोश है और इस बार का चुनाव लोग स्वयं अपने हाथ में ले लिया लोगों ने और दलों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी उत्तराखंड की। पूरे
प्रदेश में जहां चुनाव को लेकर शोर है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर वार करते हुए ट्वीट किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति की है। गरीब और वंचित वर्ग की चिंता न करते हुए एक ही परिवार की सेवा करना कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के सभी वर्गों का उत्थान हो रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के अंदर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप देखिए एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे तो याद है, मैं संघ पृष्ठभूमि का रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष और अनेकों दायित्वों के बाद आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कितनी खुशी मिलती है हमें कि जब हम सोचते थे कि हम भी कभी राज करें, कभी हम भी शासन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, आज वो दिन देखने को मिल रहा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये हमारे लिए एक उत्सव जैसा है, एक महापर्व जैसा है। जैसे किसी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, उस प्रकार का ये कार्यक्रम हम जैसे कार्यकर्ताओं को। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और चुनाव प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। इसी कड़ी में जसपुर में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उनके साथ जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन भी मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां कोर कॉलेज में बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्तियों को संबोधित किया। इस मौके पर शिव खेड़ा ने भी युवाओं में शक्ति जगाने का काम किया। वहीं कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की बात कही। कांग्रेस की बड़ी विडंबना है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की और मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है। देश के बदलते हुए मिजाज को समझ नहीं रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते थे, उनको नेतृत्व ने रोकने का काम किया और जो चले गए उनको पार्टी से निकालने का काम किया। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर अत्यधिक रोष है लोगों में। लोग सांस्कृतिक विरासत के साथ, बढ़ते हुए भारत के शौर्य के साथ, बढ़ते हुए सुरक्षित भारत के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, इसके साथ अपने को जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब उनको कुछ कहना है। कल तक उनके साथ थे,
तो ईडी सीबीआई तो दिनेश अग्रवाल जी के यहाँ अभी तक गई नहीं, कोई नोटिस भी उनको नहीं मिला था। खबर देहरादून से है, जहां इन दिनों लोकसभा चुनाव के शोर के बीच संगीत भी सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड के ही एक युवा गायक विजय पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक गाना लॉन्च कर दिया, जिसके बोल हैं, आ रहा मेरा देश में मोदी राज दोबारा। गाने के साथ इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। प्रदेश भर में इस गाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके जरिए पूरे प्रदेश में बीजेपी अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना रही है। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस गीत के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में पता चलता है और इस गीत को चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा जरूर बनाएंगे। इस गाने के माध्यम से भी और व्यक्तिगत माध्यम से भी पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि जो देश में राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, अनुशासित और पूरा एक भगवामय माहौल आप सब लोग देख रहे हैं। और इस गाने में मैंने वो गाया है, मैं गायक हूँ, मैंने वो गाया है जो मुझे दिखा। धारा 370, राम मंदिर, केदार धाम, या जिस तरह से भी कार्य हुआ है, उस कार्य को मैंने इस गाने के माध्यम से संजोने का काम किया है और आप सब लोगों के बीच में ये गाना आज रिलीज हो चुका है। मोदी राज के नाम से ये गाना है, तो आप बाकी लोग इस गाने को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से मेरे देश में आ रहा है फिर से भगवा राज। और मोदी गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी ने क्या क्या काम किए, इसमें गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर नया जोश ये गीत देगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव प्रचार में हम इस गीत को भी एक माध्यम बनाएंगे। खबर रुड़की से है, जहां कोर कॉलेज में बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्तियों को संबोधित किया। इस मौके पर शिव खेड़ा ने भी युवाओं में शक्ति जगाने का काम किया। वहीं कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। युवा उनके विजन के साथ जुड़े, उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलें और विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हो रही है उस यात्रा में सहयात्री बने। चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपना काम सुनिश्चित करें कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसा मैंने युवाओं से अपील किया है। बेसिक उद्देश्य था कि आज जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हिंदुस्तान में हो रही है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे साथ किस तरह खड़ी है और वो आज क्या देखती हैं। आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। हमको ये देखिए कि 2000 की कैपेसिटी का हॉल है, उसमें बच्चों को, नए बच्चे आ रहे थे, पुराने बच्चों को हमें उसमें से खाली भी कराना पड़ा। बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर और वो आज जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार हमको कैसे देखती है। चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार में भी तेजी आ गई है। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजय भट्ट जसपुर के कई गांव में पहुंचकर लोगों से मिले। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट जसपुर के धर्मपुर, दाढ़ीपुरा, रायपुर, आसपुर और अंगतपुर समेत कई गांव में पहुंचे, जहां जनता ने उनका ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने जनता को बीजेपी सरकार के पिछले 10 सालों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अपने अपने मोहल्लों में, घरों में आकर स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत मोदी जी का है। मोदी जी के नाम पर लोग आज दीवाने हैं और मोदी जी के नाम को अपने दिल में लगा लिया है, क्योंकि गरीब का बेटा जब सत्ता में आता है तो वो कैसा व्यवस्था करता है आज दुनिया ने देख लिया। भारत नंबर 1 पर आ रहा है। राशन फ्री मिल रहा है,
वेंटिलेटर फ्री मिल रहा है, वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है, गैस के सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, दवाई हमारे जन औषधि केंद्र भंडार जो 100 रुपये की बाज़ार में मिलेगी वही दवाई 50 पैसे में मिल रही है, फ्री मिल रही है। उत्तराखंड में जोर शोर से बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। इस कड़ी में विधायक उमेश शर्मा काऊ चमोली के कर्णप्रयाग पहुंचे और लोगों से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पीपलकोटी, कालेश्वर, कर्णप्रयाग, सिमली और नारायण बगड़ में पहुंचकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। भूमि में आज कर्णप्रयाग के इस संगम पर बहुत ही जहाँ भी मैं गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत एक ये विचार के रूप में उभर के आई है, अब ये भारतीय जनता पार्टी एक विचार बन गया। इसीलिए कांग्रेस के लोग बहुत छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और इस क्षेत्र से जो सांसद ये चुन के भेज रहे हैं वो भी अपने आप में इस क्षेत्र का विकास करेगा। साथ में उत्तराखंड का भी भविष्य उसके साथ जुड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के सहयोग से निश्चित रूप से इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी। नैनीताल के रामनगर स्थित गरजिया माता मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। भयंकर आग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। जैसे ही ये आग लगी वैसे ही भक्तों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में की। इस दौरान राहत की बात ये रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नैनीताल के रामनगर की हैं, जहां गरजिया माता मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग की चपेट में कई दुकानें आ गई और इस दौरान लाखों का नुकसान यहां पर हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो नैनीताल के रामनगर में गरजिया माता मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई सारी जो दुकानें हैं वो आ गई। इस दौरान लाखों का नुकसान वहां देखने को मिला। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के भी हताहत होने की या जान गंवाने की खबर नहीं है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि रामनगर के गरजिया माता मंदिर परिसर का है, जहां भीषण आग लग गई। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और चुनाव प्रचार को धार मिल सके, इसके लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं, जिसमें हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में उनकी 2 बड़ी चुनावी जनसभाएं होंगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल 2 चुनावी जनसभाएं संबोधित करेंगी। पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, उनका कार्यक्रम भी तय हो रहा है। और राहुल जी का कार्यक्रम अभी होल्ड में है, आज या कल में राहुल जी का कार्यक्रम भी तय हो जाएगा। और अन्य वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि सब जगह हो रहे हैं। कल सुप्रिया सुले जी आएगी और उसके बाद अभी आजकल में और 2-3 बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, जिनका कार्यक्रम आपको देखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और फरेब करने वाले लोग नहीं, यहाँ आकर केवल भाषणबाजी करने वाले लोग नहीं। हम जो भी बात करेंगे वो उत्तराखंड के हित में कहेंगे और उत्तराखंड राज्य के हित के लिए बात। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में जहां पौड़ी लोकसभा सीट उत्तराखंड की हॉट सीट मानी जा रही है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं अब राज्य की क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी को घेरते हुए वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। थराली में जनसंपर्क कर
उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने बारी बारी उत्तराखंड की सत्ता संभाली, लेकिन आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे वैसे के वैसे ही हैं और पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।